जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी टाइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रुप 20। जो ग्रुप 20 देशों का संगठन है उसके विषय में हम बात करेंगे। क्या है ग्रुप 20 और क्यों बना। जैसा कि नाम से ही साफ है कि ग्रुप 20 20 देशों का समूह। 19 देश जो इस ग्रुप का हिस्सा है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका। ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोप देश के देशों का मजबूत समूह। इस समूह को बनाने का विचार 1999 में एशिया में आए आर्थिक संकट से आया था। उस वक्त तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के बारे में सोचा जहां ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। दोस्तों जैसे आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी ग्रुप हुआ, आप ऐसे समझिए कि हम लोगों के यहाँ शादियाँ होती हैं। अब तो मान लीजिए शादियाँ एक दिन की होती है, अब तो समझिए आधी रात की होती है शादी। पहले शादियाँ 3 दिन की होती थी, तो लोग पहले से ही 2 दिन 1 दिन पहले से ही जाते थे। तो शादी जो बारात आती थी वो तो 3 दिन में निपट जाती थी, लेकिन जो लड़की के घर वाले होते थे रिश्तेदार, वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक रहते थे। अब उसमें समझिए कि वो रहते तो कई मुद्दे उनके लोगों से परिचय हो जाता था। सारे रिश्तेदार एक जगह मिल जाते थे, सबका हाल चाल भी हो जाता था। तब इतने साधन नहीं थे ना आने जाने के। और फिर दूसरे कई लोगों की शादियाँ भी उसी में तय हो जाती थी। कई लोगों के तो कई चीज़ों का आदान प्रदान भी हो जाता था। यहाँ है यहीं पे मिल लेंगे, यहीं पे ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो इसमें ये ग्रुप का संगठन होने का फ़ायदा लोगों को सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रूप में लोग देखते हैं। ये इतने देशों का ग्रुप एक जगह संगठन हो तो हम क्या क्या मुद्दे एक साथ में, इस देश के साथ क्या डीलिंग कर सकते हैं, उस देश के साथ क्या डीलिंग कर सकते हैं। उनके यहाँ ये है तो मैं ले लूँ, हमारे यहाँ ये है तो मैं उनको बेच लूँ। बेसिक कोई भी ग्रुप या कोई भी संगठन बनता है देशों का तो वो अपने आर्थिक चीज़ों को पहले रखते हैं और उसके बाद से बाकी चीज़ों को भी रखा जाता है। जैसे उनकी कुछ समस्याएं हैं या विश्व की कुछ समस्याएं हैं जिसमें सब लोग, अब जैसे आपका पैसा ज़्यादा हो गया थोड़ा बहुत दान पुण्य भी कर दिया जाए, चलिए ठीक है। तो जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज होती तो बोलते हैं भाई चलिए हम कुछ दूसरे मुद्दे, गरीबी वाला हुआ, भुखमरी वाली हुई, शिक्षा का हुआ या शरणार्थी मुद्दा हुआ, इस तरह के जो कुछ छोटे मोटे मुद्दे अगर समय समय पे आए या किसी इस ग्रुप में किसी कंट्री में जो है भूकंप आ गया, कोई आपदा आ गई, तो उसमें योगदान दे दिया। लेकिन बेसिक जो इसके पीछे किसी भी संगठन का, देशों के संगठन का मेन मोटिव जो होता है वो अपने व्यापार को बढ़ाना ही होता है। तो आप ऐसे समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने इकोनॉमिक लाभ के लिए ही ये ग्रुप बनते हैं। अब 2007 तक केवल सदस्य देशों के वित्त मंत्री इस बैठक में शामिल होते थे, मगर 2008 से आर्थिक संकट को देखते हुए तय हुआ कि अब ग्रुप 20 की बैठक में सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों की जगह हेड ऑफ स्टेट यानी कि राष्ट्राध्यक्ष समिट में हिस्सा लेंगे। पहली बैठक कब हुई थी? G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन में हुई थी, याद रखिएगा। ये वो दौर था जब दुनिया वैश्विक आर्थिक संकट से जूझ रही थी। तब इस ग्रुप को की कुल 18 बैठकें हो चुकी थी। दूसरी बैठक साल 2009 में ब्रिटेन में हुई थी। पहले साल में 2 बार होता था आयोजन, अब 2011 से साल में 1 बार हो रहा है। 2011 से पहले 2 बार होता था, अब 2011 से 1 बार हो रहा है। अब इस तरह से साल 2010 में कनाडा में चौथी बैठक हुई, फिर फ्रांस, मेक्सिको, रूस, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, चीन, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान, सऊदी अरब, इटली, इंडोनेशिया में हुआ। भारत में 18वीं बैठक की, ब्राज़ील ने 19वीं और 20वीं बैठक जो है अब साउथ अफ्रीका करेगा। तो G20 के मेंबर देशों के अलावा हर साल देश के अध्यक्ष, अच्छा, हर साल अध्यक्ष देश कुछ देशों संगठन मेहमानों के तौर पे आमंत्रित होते हैं। तो जैसे 2020 में मेहमान देश अंगोला, मिस्र, नाइजीरिया, नॉर्वे, पुर्तगाल, सिंगापुर, स्पेन, यूएई।
किन मुद्दों पर चर्चा होती है? जैसा कि हमने ऊपर बताया कि इस ग्रुप को बनाने का मकसद अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा, मेन अर्थव्यवस्था ही होती है। लेकिन इस समय का दायरा बढ़ता है तो कुछ अर्थव्यवस्था पर ही नहीं बल्कि कुछ स्वास्थ्य पे, कृषि पे, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पे विचार विमर्श होता है। ये कैसे काम करता है? जिस भी देश को G20 की अध्यक्षता मिलती है वह उस साल इसकी बैठकें आयोजित करवाता है या बैठक का एजेंडा पेश करते हैं। इसके अलावा G20 दो ट्रैक के जरिए काम करते हैं। पहला होता है फाइनेंस ट्रैक यानी वित्त ट्रैक और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित होता है जिससे सभी देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर मिलकर काम करते हैं। शेरपा ट्रैक में सदस्य देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों के स्तर पर चर्चा शामिल है। शेरपा असल में उन्हें कहा जाता है जो किसी भी मिशन को आसान करने का काम करते हैं। शेरपा ट्रैक में कृषि, संस्कृति, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, ऊर्जा और पर्यटन जैसे शामिल हैं। दो ट्रैक पे काम होता है। पहला ट्रैक वित्त, दूसरा है शेरपा। वित्त फाइनेंशियल मुद्दों पे ध्यान केंद्रित करता है और शेरपा जो है मैनेजमेंट देखता है, राजनयिक मैनेजमेंट। ठीक है। इसकी अध्यक्षता कैसे मिलती है? जैसे पिछली बार ब्राजील मेजबानी कर रहा था, मगर सवाल एक कैसे तय होता है? दरअसल G20 के अध्यक्ष का फैसला ट्रोइका यानी एक तिकड़ी तय करती है जिसमें पिछला, वर्तमान और भविष्य के अध्यक्ष शामिल होते हैं। जैसे 2023 में भारत, 2024 में ब्राज़ील और 2025 में साउथ अफ्रीका का ट्रोइका रहा है। 2023 में भारत जी समिट संयोजन हुआ, 2024 में ब्राज़ील, 2025 में दक्षिण अफ्रीका में G20 का आयोजन के साथ ही इस तिकड़ी का समापन हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में इस आयोजन के साथ हर देश को G20 की अध्यक्षता मिल चुकी होगी। इसके 2026 में फिर से अमेरिका को G20 की अध्यक्षता मिलेगी।